हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम नायरा स्टाइल कुर्ती कटिंग एंड स्टिचिंग करना सीखेंगे, जो कि काफ़ी ट्रेंड में है। तो देखिए, इस तरह से हमने ये फैब्रिक लिया है। ये फैब्रिक हमारी जॉर्जेट की फैब्रिक है, जो कि हमारी फैब्रिक 2.5 मीटर है। तो इससे हम अपनी कुर्ती कटिंग करेंगे। और यहाँ पे हमने लाइनिंग लिया है, तो लाइनिंग हमें 1/2 मीटर ही लेनी है, क्योंकि लाइनिंग हम सिर्फ टॉप पार्ट में ही लगाएंगे। तो 1/2 मीटर में हमारी लाइनिंग आराम से हो जाएगी। तो चलिए इसे हम कटिंग करते हैं। तो पहले हम कटिंग इसकी टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे पहले। तो टॉप पार्ट की कटिंग हम पहले लाइनिंग में करेंगे। तो देखिए, इस तरह से हमने लाइनिंग से टॉप पार्ट की कटिंग कर लेनी है। तो लाइनिंग वाले फैब्रिक में हमने टॉप पार्ट को निकाल लेनी है फैब्रिक। तो देखिए, इस तरह से हमने टॉप पार्ट निकाल लिया है लाइनिंग से, जिसकी लेंथ 14 इंच है, प्लस 1 इंच मार्जिन है। तो इस तरह से इसकी ये लेंथ 14 इंच पे रेडी होगी। तो इस तरह से हमने ये फैब्रिक को डबल फोल्ड में किया था, अब इसे हमने 4 फोल्ड में रखा है। देखिए, इस तरह से ये हमारी फैब्रिक 4 लेयर में है। तो इस तरह से ये हमारी फैब्रिक 4 लेयर में है। और इसकी विड्थ 11 इंच है। 4 फोल्ड में इसकी विड्थ 11 इंच है। तो अब इसकी हम मार्किंग करेंगे। तो पहले हम इसकी शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो शोल्डर 7 इंच पे हम लेंगे। मैं नॉर्मल साइज की बना रही हूँ, तो नॉर्मली हम यहाँ पे 7 इंच शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो इस तरह से 7 इंच पे हमने इस पे मार्क कर लेनी है। देन हमने शोल्डर डीप 7 इंच पे ही मार्क करनी है। और इस तरह से लाइन को हमने ऐसे स्ट्रेट कर लेनी है। इस तरह से लाइन को हमने ऐसे स्ट्रेट कर लेनी है। और यहाँ अब हम अपनी वॉस्ट की मार्किंग करेंगे। तो देखिए, इस तरह से जितनी भी हमारी वॉस्ट उसकी हमने 4 पार्ट करनी है। तो हमारी वॉस्ट 36 इंच है, तो इसकी 4 पार्ट 9 इंच है। तो इस तरह से 9 इंच पे मार्क करेंगे। और यहाँ पे हमने 2 इंच मार्जिन ऐड करनी है। तो इस तरह से 2 इंच हमने मार्जिन ऐड कर लेनी है। और यहाँ पर हमने यहाँ पे अपने वेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो वेस्ट हमारी 4 पार्ट इसकी 7.5 इंच है, प्लस 1 इंच हमने प्लेट की मार्किंग करनी है। तो इस तरह से 8.5 इंच मार्क करेंगे। और 2 इंच हमने यहाँ पे मार्जिन ऐड कर लेनी है। और दोनों ही लाइन को हमने ऐसे जॉइन कर लेनी है। तो देखिए, इस तरह से हमने लाइन को जॉइन कर लिया है। और अब यहाँ हमने अपनी आर्म होल की मार्किंग करनी है। तो यहाँ से आर्म होल के लिए हम ऐसे शेप दे देंगे बैक आर्म होल के लिए। और 1/2 इंच अंदर से करते हुए हमने फ्रंट आर्म होल के लिए शेप दे देनी है। तो इस तरह से हमने आर्म होल के लिए मार्क कर लिया है। और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। नेक की कटिंग हम अलग अलग करेंगे। तो पहले हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ हमने बैक आर्म होल की पहले कटिंग की है। और इस तरह से कटिंग करने के बाद हमने इसे ओपन करनी है। और यहाँ पे हमारी ये बंद है, तो इसे हम खोल लेंगे। देखिए, यहाँ से हमने इसे कट कर लेनी है। और इसमें से हमने बैक पार्ट को अभी अलग करनी है और टॉप पार्ट को लेनी है। और टॉप पार्ट की हमने नेक की कटिंग करेंगे। तो नेक हमने 3 इंच पे रखनी है। तो इस तरह से हमने 3 इंच पे मार्क की है। देन हमने नेक डीप 5 इंच पे रखनी है। तो इस तरह से हमने 5 इंच पे मार्क कर लेनी है। और ऐसे लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे। यहाँ से हमने लाइन को ऐसे स्ट्रेट करके नेक में हम शेप देंगे। तो नेक में हमने ऐसे राउंड में शेप दे दिया है। आप अपने अकॉर्डिंगली शेप दे सकते हैं। और इसकी अब हमें कटिंग कर लेनी है। और यहाँ आर्म होल की हमने भी कटिंग कर लेनी है, फ्रंट आर्म होल की। तो इस और यहाँ पे हमने शोल्डर डीप कर लेनी है 1/2 इंच। तो देखिए, इस तरह से 1/2 इंच हमने डीप कर लेंगे शोल्डर। तो इस तरह से फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है हमारी टॉप पार्ट में। और अब हमें बैक पार्ट की भी नेक की कटिंग कर लेनी है। तो इसे हम फोल्ड करेंगे। और यहाँ पे हमने नेक की कटिंग करेंगे। तो नेक में यहाँ पे 3 इंच रखूँगी। तो देखिए, इस तरह से नेक को हमने 3 इंच पे मार्क करनी है। देन नेक डीप हम 8 इंच पे मार्क करेंगे। बैक नेक है ये हमारी।
और इस तरह से लाइन को स्ट्रेट करके हमें नेक में शेप दे देनी है। तो देखिए इस तरह से लाइन को हमने स्ट्रेट कर लिया है और इस तरह से नेक में हमने शेप दे दिया है राउंड में, और इसकी अब हमने कटिंग कर लेंगे। और देखिए और इस तरह से हमने बैक नेक की भी कटिंग कर ली है और यहाँ भी हमने शोल्डर डाउन कर लेनी है 1/2 इंच। तो इस तरह से हमारी ये टॉप पार्ट की कटिंग हो गई है। और अब हम इसको मैन फैब्रिक में कटिंग करेंगे। तो जो हमने लाइनिंग में कटिंग किया उसे हमने ऐसे मैन फैब्रिक में इसे अच्छे से सेट कर लेनी है और इस तरह से हम इसकी कटिंग कर लेंगे मैन फैब्रिक में। तो देखिए हमने इसकी कटिंग कर लिया है और अब हम इसकी नेक बनाएंगे। तो नेक हमने इसकी लाइनिंग में ही बनानी है। तो नेक हम लाइनिंग में रेडी करेंगे। तो इस तरह से इसे लाइनिंग साथ हमने इसे स्टिच लगानी है। तो देखिए इस तरह से हमने स्टिच लगाकर इसे हमें लाइनिंग में ही नेक को रेडी कर लेनी है। तो इस तरह से हमने स्टिच लगा लिया है और इस तरह से हमने पिंच को निकाल लेनी है और नेक में हमने छोटे छोटे कट्स लगा लेनी है। तो देखिए इस तरह से नेक में हमने छोटे छोटे कट्स लगा लिया है। और इस तरह से लाइनिंग को हमने अब रॉन्ग साइड में टर्न करनी है। देखिए इस तरह से हमने लाइनिंग को ऐसे रॉन्ग साइड में टर्न कर लेनी है और अब हमें एक टॉप स्टिच लगा लेनी है जिससे हमारी नेक फिनिशिंग हो जाएगी। तो इस तरह से हम इसमें टॉप स्टिच लगा लेंगे। देखिए हमने इसमें टॉप स्टिच लगा लिया है नेक में और इस तरह से हमने नेक को रेडी कर लिया है और साइड में भी हमने इसे स्टिच लगा लिया है। लाइनिंग और मेन फैब्रिक अच्छे से सेट हो गई है और यहाँ पे हमने जो प्लेट्स के लिए लिया है तो हमने यहाँ पे प्लेट्स भी लगा लिया है। तो सेम ऐसे ही हमने दूसरे पार्ट को भी रेडी कर लिया। इसमें भी हमने प्लेट्स डाल लिया है, नेक को भी हमने रेडी कर लिया है और अब हमने इसकी शोल्डर को जॉइन कर लेंगे। तो दोनों ही पार्ट को हम ऐसे रॉन्ग साइड में रख कर शोल्डर में स्टिच लगा लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने इसमें स्टिच लगा लेनी है और इस तरह से हमारी ये टॉप पार्ट रेडी हो जाएगी। तो इस तरह से हमने शोल्डर में स्टिच लगा लिया है और हमारी ये टॉप पार्ट रेडी हो गई है। तो अब हम अपनी बॉटम पार्ट को रेडी करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने टॉप पार्ट को रेडी कर लिया है। अब हम इसे साइड करते हैं और हमने बॉटम पार्ट की अब कटिंग करनी है। तो इस तरह से हमने अपनी बॉटम पार्ट के लिए फैब्रिक लेनी है। इस तरह से हमने 2 पीस लिया है जिसकी विड्थ 32 इंच है। इस तरह से हमारी बॉटम पार्ट की विड्थ 32 इंच है और इसकी लेंथ हमने लेनी है। तो इसकी लेंथ हमारी कुर्ती की जितनी भी लेंथ है, यानी कि हमारी कुर्ती की रेडी लेंथ में से हमने अपनी टॉप पार्ट को माइनस कर देनी है। तो हमारी कुर्ती की रेडी लेंथ 40 इंच है जिसमें से टॉप पार्ट को हमने 14 इंच माइनस कर देनी है। तो इस तरह से बॉटम पार्ट हमारी 26 इंच की होगी, प्लस 2 इंच हमने मार्जिन ऐड करके यहाँ 28 इंच की कट कर लेनी है। और इस तरह से हमने एक पीस को लेनी है और यहाँ पे हमने यहाँ किनारी पे हमने यहाँ पे एक स्टिच लगा लेनी है। यहाँ पे हम बड़े टाके की सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से हमने किनारे पे देखिए हमने स्टिच लगा लिया है बड़े टाके की और यहाँ से हमने धागा को ऐसे खोल लेनी है। तो इस तरह से देखिए हमने ऐसे धागा को खोल लेनी है और यहाँ से हमने धागा को खींचते हुए इसमें प्लेट्स डालनी है। देखिए इस तरह से हमने इसमें गैदर बनानी है। तो हमने यहाँ पे धागा को खींचनी है, धागा को ध्यान से खींचनी है, धागा हमारी टूटनी नहीं चाहिए। तो इस तरह से हमने ऐसे खींचते हुए इसमें गैदरिंग बनाएंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी प्रेस कर दे। तो देखिए इस तरह से धागा को खींचते हुए हमने इसमें गैदरिंग बना लिया है और ये हमारी इस तरह से गैदरिंग इसमें बन गई है। और ये हमारी हमने इसकी टॉप पार्ट के अकॉर्डिंग हमें लेनी है। तो इस तरह से हमने अपनी टॉप पार्ट को लेंगे और यहाँ से इसको यहाँ पे देखिए इस तरह से हम इसे देख लेंगे कि ये हमारी टॉप पार्ट के बराबर होनी चाहिए। तो इसे हम अच्छे से
इसे टॉप पार्ट के अकॉर्डिंग इसे हम कर लेंगे। दोनों ही पार्ट को, बॉटम के दोनों ही, बैक और फ्रंट दोनों ही पार्ट को हम ऐसे ही रेडी कर लेंगे। अपने टॉप पार्ट के बराबर ही इसे भी हमें रखनी है। तो देखिए इस तरह से हमें इसके अकॉर्डिंग इससे हमने सेट कर लिया है। तो इसी तरह से हमने दोनों ही पार्ट को रेडी कर लेनी है। तो देखिए हमने बैक और फ्रंट के बॉटम पार्ट को रेडी कर लिया है गैदरिंग के साथ में। और अब हम इसे अपने टॉप पार्ट में अटैच करेंगे। तो इस तरह से हमने टॉप पार्ट को लेनी है और इस तरह से बॉटम पार्ट को हम ऐसे रॉन्ग साइड में रख के यहाँ पे हमने स्टिच लगा लेनी है। तो इस तरह से, कुछ इस तरह से हमारी ये इसमें स्टिच हो जाएगी। और इस साइड भी हमें इसको स्टिच लगा लेनी है। तो यहाँ भी हम ऐसा रख के इसमें ऐसा स्टिच लगा लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने इसमें स्टिच लगा के इसे जॉइंट कर लिया है। बॉटम और बैक, बॉटम और टॉप पार्ट दोनों को इस तरह से हमने इसमें स्टिच लगा लिया। अब हमने इसके स्लिप्स को लगाएंगे। तो इस तरह स्लिप्स के लिए हमने फैब्रिक लिया है। स्लिप के लिए हमने इससे 4 फोल्ड में फैब्रिक को रखा है। तो इसकी हम कटिंग कर लेते हैं पहले स्लिप की। तो इसकी लेंथ हमने 22 इंच रखा है। 20 इंच पे हमने स्लिप को रेडी करनी है, प्लस 2 इंच हमने मार्जिन रखा है। उसकी वेथ हमने 9 इंच पे रखा है। तो यहाँ ओपन साइड की ओर से हमने 3 इंच पे मार्क करनी है और यहाँ भी हमने फोल्डेड साइड की ओर से भी 3 इंच पे मार्क कर लेनी है। और यहाँ बॉटम पे हमारी जो स्लिप की बॉटम फिटिंग है उसकी हम मार्किंग करेंगे। तो यहाँ हमारी स्लिप की बॉटम फिटिंग 5 इंच है, प्लस 1.5 इंच हम यहाँ पे मार्जिन ऐड करेंगे। और यहाँ पे हमने जो निशान लगाया वहाँ पे हमने यहाँ से अपनी स्लिप्स के लिए शेप देनी है। तो देखिए इस तरह से हमने अपनी स्लिप्स के लिए शेप दे देनी है। और यहाँ से भी हमने इस दोनों लाइन को ऐसे, दोनों लाइन को भी हमने ऐसे जॉइंट कर लेनी है। मार्जिन वाली लाइन को भी हमने ऐसे जॉइंट कर लेंगे और यहाँ पे हमने अपनी फिटिंग वाली लाइन को भी ऐसे जॉइंट कर लेंगे। और देखिए अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी ये स्लिप्स की कटिंग हो गई है। तो इसे हम ओपन करेंगे। देखिए इस तरह से हम इसे ओपन कर लेंगे अपनी स्लिप को। और यहाँ पे हमने फ्रंट की ओर 1/2 इंच गहराई की कट लगा देनी है दोनों ही पार्ट में, दोनों ही स्लिप में। तो देखिए इस तरह से हमने गहराई की कटिंग कर लिया है। अब हम इसे अपनी कुर्ती में जॉइन करेंगे। तो यहाँ हमने बॉटम पे ऐसे फोल्ड कर लेनी है स्लिप को और यहाँ से हमने इसको अपनी कुर्ती में ऐसे जॉइंट करेंगे। तो इस तरह से पूरी गुलाई में ऐसे हमने स्टिच लगाकर इसे जॉइंट कर लेनी है। दोनों ही स्लिप को हम अपनी कुर्ती में जॉइंट कर लेंगे। देखिए इस तरह से हमने इसमें कुर्ती को स्लिप के साथ जॉइंट कर लेनी है। तो इस तरह से हम अपने स्लिप को भी अपने जॉइंट कर लिया और ऐसे हमने रॉन्ग साइड में रखा और यहाँ से हमने ऐसे स्टिच लगाकर यहाँ तक हमें इसे फोल्ड करेंगे। आपको जहाँ तक ओपन चाहिए आप वहाँ तक स्टिच लगा सकते हैं। टॉप पार्ट तक भी हम यहाँ से खुला रख सकते हैं। मैं यहाँ तक स्टिच लगाऊंगी और यहाँ से मैं अपनी कुर्ती को खुला रखूँगी। तो यहाँ से मैं हमने स्लिट बना लूँगी। आप चाहें तो इसमें डोरी भी लगा सकते हैं। मैं इसमें डोरी भी अटैच करूँगी और सेम यहाँ भी हमने ऐसे स्टिच करके इसमें फोल्ड कर लेनी है। और बॉटम कोई मार्जिन जो हमने छोड़ा था उसे भी हमने इसे फोल्ड कर लेनी है। तो देखिए इस तरह से हम इसमें स्टिच लगा के, इस तरह से हमारी ये फाइनल लुक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।